तो आज हम सीख रहे हैं देयर। ठीक है, तो देयर का स्ट्रक्चर होता है, वैसे देयर की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, THERE। एक तो ये देयर होता है और दूसरा देयर कौन सा होता है? THEIR। स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक तो होता है THEIR और एक होता है THERE। जो THERE होता है उसका मीनिंग होता है वहाँ, एक तो मीनिंग होता है वहाँ, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, और दो दूसरा होता है देयर THEIR, उसका मीनिंग होता है उनका। जैसे होता है मेरा भाई तो माई ब्रदर, ऐसे उनका भाई देयर ब्रदर। तो THEIR का मीनिंग क्या होता है? देयर। THEIR का मीनिंग होता है देयर। तो दो देयर हो गए, एक तो THERE उसका मीनिंग हो गया वहाँ, और दूसरा हो गया THEIR उसका मीनिंग होता है उनका। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जब हम अपना यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं अपने घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू माई होम। वह अपने घर जा सकता है, ही कैन गो टू हिज होम। ऐसे ही वे अपने घर जा सकते हैं, दे कैन गो टू देयर होम। तो यहाँ पे जो देयर है वो कौन सा आएगा? THEIR वाला। यस, THEIR वाला। क्यों? अपना बना रहा है। और दूसरा मीनिंग क्या बताया था? THEIR का मीनिंग बताया था उनका। मेरा भाई माई ब्रदर, आपका भाई योर ब्रदर, उनका भाई देयर ब्रदर। तो दो डिफरेंस हो गए देयर में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ देयर का एक स्ट्रक्चर होता है, एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश का, जिसकी पहचान होती है जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है या नहीं होती है, या जब कोई चीज़ किसी चीज़ में होती है या नहीं होती है, ये उसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान इसमें क्या होती है? लास्ट में वर्ब नहीं होती, सेंटेंस के लास्ट में वर्ब नहीं होती, मीन्स कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस होता है। और तीसरी पहचान होती है इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो देयर की तीन पहचान होती हैं, लास्ट में वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता, और सेंटेंस से लगता है कोई चीज़ किसी चीज़ में है, कोई चीज़ किसी चीज़ में है। इसको चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो लास्ट का वर्ड देखते हैं क्या है? 25 स्टूडेंट्स। अब ये वर्ब तो है नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही, 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? क्लास में। क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, और सेंटेंस से लग रहा है कोई चीज़ किसी चीज़ में है। स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? क्लास में, और लास्ट में वर्ब भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर को? चलो स्ट्रक्चर बाद में बताता हूँ, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो लास्ट में आ रहा है लोकतंत्र, ये वर्ब नहीं है। अब लोकतंत्र कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, और सब्जेक्ट भी नहीं है, क्यों? भारत में आ रहा है, भारत नहीं आ रहा। अगर भारत आता है तो हम लगाते हैं इंडिया, लेकिन भारत में को भी कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, में तो इन होता है। तो इन इंडिया से शुरू नहीं करेंगे, इन इंडिया ऐसे नहीं। तो कोई चीज़ किस चीज़ में है? भारत में लोकतंत्र है। दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा देखते हैं, मेरी जेब में 100 रुपये हैं, मेरी जेब में 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये कहाँ पर हैं? जेब में, और लास्ट में आ रहा है 100 रुपये, ये वर्ब भी नहीं है, और कोई चीज़ किस चीज़ में है। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई शक है? क्या आपके दिमाग में कोई शक है? तो लास्ट का वर्ड क्या है? शक। वर्ब नहीं है, अब शक कहाँ पे है? दिमाग में। तो कोई चीज़ किसी चीज़ में है, तो उसको हम देयर से बनाते हैं। ठीक है, भारत में कई नदियाँ हैं, भारत में कई नदियाँ हैं, तो कोई चीज़ किसी चीज़ में है। नदियाँ कहाँ पे? भारत में। नदी में ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी वर्ब नहीं है, कहाँ पे? नदी में है। ठीक है, तो उसको हम देयर से बनाते हैं। अब बनाएंगे कैसे? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम लगाएंगे देयर, फिर हम लाएंगे है के लिए इज या आर, और अगर था हो जाएगा तो वाज वर। अगर इज है, सॉरी है, तो इज आर लाएंगे, और था है तो वाज वर लगाएंगे। एम क्यों नहीं लगाएंगे? मैंने एम नहीं लगाया। हाँ, एम हमेशा आई के साथ आएगा, और सब्जेक्ट इसमें देयर में होता ही नहीं है, आई तो सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे एम नहीं आया। तो देयर इज आर या वाज वर, है के लिए इज आर और था के लिए वाज वर, प्लस फिर रखेंगे लास्ट का वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट वाला वर्ड, जो लास्ट में वर्ड है नदियाँ, पानी, स्टूडेंट्स, फिर उसको रखेंगे। फिर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट जो बचेगा हमारा।
ठीक है। तो जैसे हो गया कि मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर, अब जो इज़ आर का यूज़ कैसे करना, आपको पहला वर्ड देख के इज़ आर का यूज़ नहीं करना कि मेरी क्लास में, आपको लास्ट का वर्ड देखना है जो कॉम्प्लीमेंट का वर्ड होता है, यानी 25 स्टूडेंट्स। तो मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो आर लगाओगे, तो देयर आर, फिर मैं लास्ट वाला वर्ड रखना है, सेंटेंस को उल्टा बनाना है, लास्ट वाला वर्ड रखना है। लास्ट में क्या है, 25 स्टूडेंट्स, तो देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। बन गया। क्या आपके दिमाग में कोई शक है? ये एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। अब पहले हम लास्ट का वर्ड देखेंगे, शक। शक मीन्स डाउट। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? अब ये सिंगुलर हो गया कि शक। अब सिंगल हिसाब से हम इज आर को पहले लगाएंगे, तो होगा इज, फिर लाएंगे देयर का स्ट्रक्चर, इज देयर, फिर लाएंगे लास्ट का वर्ड एनी डाउट इन योर माइंड। तो इज देयर एनी डाउट इन योर माइंड। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में होती है तो उसको हम देयर का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लास में 2 पंखे हैं, क्लास में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन द क्लास। हो गया क्लियर? अब देखिए क्या बता रहा हूँ आपको। हमने देयर के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट का और पास्ट का। जैसे मेरी क्लास में 5 ही स्टूडेंट्स थे कल, तो पास्ट लग गया, तो देयर वर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब देयर का स्ट्रक्चर जो है उसकी मेन पहचान क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ में है और लास्ट में वर्ब नहीं होती। कोई चीज़ किसी चीज़ में है या नहीं है और वर्ब नहीं होती, इसको हम देयर से बनाते हैं। अगर आप कहो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ भी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में कौन है, मैं। यहाँ पे क्या रहा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ तो रहना वर्ब आ गई, तो रहना तो वर्ब हो गई, तो ताहे ते ती हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, तो देर पे नहीं बनेगा। तो देर की मेन पहचान क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ में है प्लस वर्ब नहीं होती उसके अंदर लास्ट में, तो हम देर से बनाते हैं। अब देर के स्ट्रक्चर हम और भी तरीके से बना सकते हैं। देर को हम कैन में ला सकते हैं, देर को हम शुड में ला सकते हैं, देर को हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, देर को हम पास्ट में ला सकते हैं। बस पहचान बदलेगी लास्ट की, सकता है, चाहिए, ऐसे बदलेगी, पर मेन पहचान क्या होगी, कोई चीज़ किसी के अंदर है या नहीं है, तो उसको हम देर से बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको लेके आऊँ उसमें मैं देर के और भी पार्ट बताता हूँ। अभी इसी वीडियो में ये कर लेते हैं। ओके।